तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको डायरेक्ट लोन लेके दिखाऊं। उसके पहले यहाँ पे आप एक प्रूफ देख सकते हैं। दोस्तों ये जो लोन की ऑफर मिली है हमें जीपे नाम की एप्लीकेशन की मदद से मिली है और इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए हमने कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिया और ये सिर्फ हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से मिला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आप जीपे एप्लीकेशन के अंदर लोन लेंगे, यहाँ से लोन लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और किस तरीके से आपको अपना डाटा यहाँ पे फिल करना है ताकि फर्स्ट टाइम में आपकी जो लोन की अप्रूवल हो आपको इजीली मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर जीपे नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल के अंदर जीपे नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो इसका जो डाउनलोड करने का ऑफिशियल लिंक रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप जीपे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करेंगे तो कुछ बेसिक स्टेप आपको यहाँ पे करने होंगे, तभी आपको जो है पर्सनल लोन की ऑफर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो जीपे की जितनी सर्विस है जैसे मोबाइल रिचार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, किसी को यूपीआई से पेमेंट सेंड करना, इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो आपको जीपे एप्लीकेशन की मदद से ज्यादा करना है। इससे क्या होगा, जीपे एप्लीकेशन को आपकी ट्रांजेक्शन का एक मोटा आइडिया लगेगा, देन उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आपको कितने की लोन मिलनी चाहिए। सेकंड स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको पर्सनल लोन की ऑप्शन देखने को मिलेगी, बट आपको यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक योर सिविल स्कोर फ्री, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका सिविल स्कोर रहेगा उसको यहाँ पे आपको फेच कर लेना। फर्स्ट टाइम में आप आएंगे तो आपको अपना पूरा नाम, आपका पैन कार्ड का नंबर, ये सारी चीजें आपको भरनी है। देन उसके बाद ही आपको यहाँ पे जब आपका सिविल स्कोर यहाँ पे फेच होने लगे तो 1 वीक के बाद आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है। तुरंत यहाँ पे सिविल स्कोर फेच करके डायरेक्ट लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। फर्स्ट टाइम में जो आपकी प्रोफाइल है यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगी और आपको 90 डे के बाद ही यहाँ पे जो है पर्सनल लोन अप्लाई करने की ऑप्शन शो करेगी। जैसे ही आप इतनी स्टेप कर लेते हो तो यहाँ पे देखिए आपको पर्सनल लोन की ऑप्शन देखने को मिलेगी। पहले यहाँ पे क्या होता था 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, बट अभी के टाइम में यहाँ पे जो लोन अमाउंट है उसको बढ़ा के यहाँ पे 40 लाख रुपए कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए चेक डिटेल्स के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अभी के टाइम में आपको 40 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा और कम से कम यहाँ पे मैंने देखा है कि 10,000 रुपए तक का जो है लोन मिल जाता है। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना है, आपका प्रोफाइल कैसा है, उस हिसाब से जो है आपको पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। अगर हम लोग इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 9.99% इनका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लोन का जो भी पूरा प्रोसेस रहेगा पूरा यहाँ पे डिजिटल तरीके से होगा, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना होगा और जो लोन का पैसा रहेगा 5 स्टेप के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है जीपे से पर्सनल लोन लेने के जो बेसिक पॉइंट है आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइव देख लेते हैं किस तरीके से आप जीपे एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करेंगे। देन अगर यहाँ से आपको लोन की अप्रूवल मिलती है तो साथ के साथ उस पैसे को किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके की इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की इंटरफेस आपको ये शो करेगा। नीचे एक ऑप्शन है गेट स्टार्टेड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ देर ये प्रोसेस करेगा और ये वाला इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम भर देना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर रहेगा। जैसे ही आप अपना पूरा नाम भरेंगे कंटिन्यू के ऑप्शन इनेबल होगी, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे आपको अगेन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका डाटा वेरीफाई करेगा और कुछ इस तरीके इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर भरेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पे अपना पिन कोड भरेंगे, यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना होगा। जेंडर चूज करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे आपको बताना होगा आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय से, दोनों में से कोई एक चुनेंगे। यहाँ पे आपको अपना मंथली इनकम देना होगा, कितना आपका मंथली इनकम है वो यहाँ पे भरेंगे। मंथली इनकम भरने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपकी डिटेल्स को चेक करेगा। देन कुछ इस तरीके इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए जीपे के ट्रस्टेड पार्टनर दिख रहे होंगे, तो यहीं से आपको लोन मिलेगा। अगर फ्यूचर्स में इन किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने लोन लिया, टाइमली उसकी रीपेमेंट्स करिए तो आपको इजीली पर्सनल लोन के ऑफर आ जाएगी। तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन वेरीफाई किया जाएगा। कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आदित्य बिरला की तरफ से हमें एक ऑफर आ चुका है। यहाँ पे देखिए मैं व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला के अंदर मुझे कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक का लोन
लोन मिल सकता है। स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ये 0.99 पर ईयर रहने वाला है। लोन का टाइम पीरियड 12 महीने से लेके 5 साल रहने वाला है। स्टार्टिंग जो मेरा ईएमआई रहेगा वो 1500 रुपए रहने वाला है, यानी 1500 रुपए पर लाख के ऊपर ये चार्ज करते हैं। ज्यादातर एनबीएफसी में यही होता है। दूसरा ऑप्शन मुझे और यहाँ पे देखने को मिल रहा है L&T फाइनेंस, तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी मुझे सेम प्रोसेस दिख रही है, बट इसका जो ईएमआई थोड़ा सा ज्यादा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आदित्य बिरला इसने सजेस्ट करा है तो हम आदित्य बिरला के साथ ही जाने वाले। तो यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके की इंटरफेस हमें ये शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप जो भी प्रोफाइल चुनेंगे उस हिसाब से आपको डिटेल्स भरनी होगी। तो देखिए वर्क डिटेल्स के अंदर हमने सैलरी चुना है। अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयज होगा तो कुछ अलग डिटेल्स आएगी। तो हमारा सैलरी है तो यहाँ पे हमें कंपनी का नाम, वर्क ईमेल एड्रेस जो है हमको देना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी कंपनी का नाम, जो आपका वर्किंग ईमेल एड्रेस है, दोनों यहाँ पे जो है भर देना है। नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर आपका घर का एड्रेस रहेगा वो शो करेगा। अगर ये सही है तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इनका टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स लगाएंगे, पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक्सेप्ट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे अभी जो है आपका फाइनल एप्लीकेशन यहाँ पे जाएगा। अभी हमें यहाँ पे पता चलेगा कितना लोन अमाउंट मिलेगा, कितना प्रोसेस फी रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो कुछ सेकंड यहाँ पे जो है आप वेट करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप कुछ सेकंड वेट करेंगे आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो भी पर्सनल लोन की ऑफर रहेगी वो यहाँ पे शो कर दी जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल के लिए कम से कम हम यहाँ पे 10,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम जो है यहाँ पे 1,25,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। कम से कम ये लोन हमें जो है 6 महीने का मिलेगा। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगा वो 19.99% से स्टार्ट होगा। अगर आपको इनका प्लान नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टमाइज एंड अप्लाई, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी जरूरत के हिसाब से अपने लोन को जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कस्टमाइज एंड अप्लाई के ऊपर एक बार क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपनी जरूरत के हिसाब से कम 10,000 रुपए का लोन ले सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा 1,25,000 रुपए का लोन ले सकता हूँ। इस लोन को चुकाने के लिए हमें जो है कम से कम 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन मिला है और ज्यादा से ज्यादा जो है हमें 18 महीने का जो है यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है। अगर आपको ये चीजें सही लगती है तो नीचे एक ऑप्शन है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका रिव्यू दिखाया जाएगा। आपको एक बार इसको चेक करना है। तो यहाँ पे जो लोन अमाउंट है 1,25,000 है। फी एंड टैक्सेस इसमें कटेंगे 4,425 रुपए। आपके बैंक अकाउंट में जो फाइनली अमाउंट रिसीव होगा 1,20,575 रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। ये लोन हमें 18 महीने के लिए मिल रहा है, यानी इसकी जो है हमें 18 ईएमआई पे करनी होगी और जो मंथली हमारी ईएमआई रहेगी 8,095 रुपए रहने वाली है और टोटल जो हमें रीपेमेंट्स करना होगा 1,25,000 का, ये 1,45,710 रुपए करना है। अगर आप इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन से कन्फर्म लोन की कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी करनी है, देन बैंक की डिटेल्स जो है यहाँ पे देनी है। तो स्टार्ट केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होगा। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए टेक अ सेल्फी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका कैमरा ओपन होगा, देन यहाँ पे आपको अपनी एक क्लियर इमेज कैप्चर कर लेना है। जैसे ही आप इमेज कैप्चर करेंगे टेक अ सेल्फी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये शो करेगा। अभी एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी आपको आगे की प्रोसेस करना है, नहीं तो यहाँ से जो है आपका लोन डिक्लाइन भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है डिजिटल तरीके से केवाईसी होगा। अगर आपके साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आपका जो है डाटा यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर भरेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे भरेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे आपका लोन अमाउंट दिखाएगा, किस मेथड से आप करना चाह रहे हैं, नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से, वो चूज करेंगे। यहाँ पे अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट अकाउंट टाइप चूज करेंगे, यानी आपका अकाउंट सेविंग या करंट है वो चुनेंगे। अपने अकाउंट का नंबर भरेंगे, अपने बैंक का IFSC कोड भरेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम भरेंगे और उनका मोबाइल नंबर भरेंगे। नीचे सबमिट
सबमिट के ऑप्शन आ रही है, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको मैसेज आ जाएगी, आपका जो पैसा है अभी ये ऑन द वे है, कुछ ही मिनट के अंदर के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ EMI शो करेगा, आपका मंथली EMI कितना है वो शो करेगा। अगर आप अभी EMI पे करना चाहते हैं तो पे भी कर सकते हैं, पे के ऊपर क्लिक करके, बट अभी हमें पे नहीं करना है। हमारा जो EMI का डेट है जब भी हमारे बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होके यहाँ पे जो है कट जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे एक ऑप्शन है सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका गूगल पे रहेगा उसके अंदर आपकी लोन डिटेल शो करने लगेगा और आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक लोन एग्रीमेंट भी आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इजीली समझ आया होगा कि इस तरीके से गूगल पे के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।